जो लोग भाजपा से कई साल पहले से नहीं जुड़े हैं, उन सबको वो एक व्यक्तित्व खींच कर लेकर आते हैं, श्री मोदी जी। वो जिस तरह से विकास की और भारत को दे गए हैं, वो सब देखकर हर किसी भारतीय को यही लगता है कि काश मैं भी मोदी जी की सेना में शामिल हो जाऊं। भारतीय टेलीविजन की प्रसिद्ध अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में अपनी सदस्यता की घोषणा की है। ये घटना एक रोमांचक मोड़ पर चिन्हित करती है, जिसमें कई सवाल और भविष्य के लिए संभावनाएं उठती हैं। आज हम रूपाली गांगुली के इस महत्वपूर्ण कदम के बारे में जानेंगे और इसकी शुरुआत, वर्तमान और संभावित प्रभावों का पता लगाएंगे। हम पिछली घटनाओं, व्यक्तियों और सटीक आंकड़ों को तलाशेंगे, इसकी आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक समीक्षा भी करेंगे और इसी तरह की अन्य घटनाओं की तुलना भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। रूपाली गांगुली ने बुधवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए साराभाई वर्सेस साराभाई की प्रसिद्ध अभिनेत्री ने कहा कि जब मैं विकास के इस महायज्ञ को देखती हूं तो मुझे लगता है कि मुझे भी इसमें भाग लेना चाहिए। मुझे आपके आशीर्वाद और समर्थन की आवश्यकता है ताकि जो कुछ भी मैं करूं, मैं इसे सही और अच्छा करूं। बाकी ये पहली बार नहीं है जब भारतीय मनोरंजन जगत के सदस्यों ने राजनीति में प्रवेश किया है। मशहूर राजेश खन्ना, जया बच्चन, हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी और किरण खेर ने पहले राजनीतिक पदों पर कार्य किया है। आपको बता दें कि भारत के चुनाव आयोग ने ECI के अनुसार साल 2024 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किए जाने हैं। पहले 2 चरण 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को पूरे हो चुके हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि पहले और दूसरे चरण के लिए मतदान प्रतिशत क्रमशः 66.1 और 66.7% था। वैसे रूपाली गांगुली का राजनीति में प्रवेश भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़त माना जा रहा है। उनके लाखों प्रशंसकों का आधार पार्टी के लिए मूल्यवान संपत्ति हो सकता है, विशेष रूप से साल 2024 के चुनाव के लिए। दूसरी ओर उनके निर्णय की कुछ आलोचना भी हो रही है। कुछ लोगों का तर्क है कि राजनीति एक गंदा खेल है और अभिनेताओं को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। बाकी रूपाली गांगुली का राजनीति में भविष्य अनिश्चित है। क्या वो चुनावी राजनीति में प्रवेश करेंगी या पार्टी के लिए एक अभियानकर्ता के रूप में भूमिका निभाना चुनेंगी? उनकी भागीदारी का भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि रूपाली गांगुली का वर्तमान जीवन व्यस्त और घटनापूर्ण है। वो एक सफल अभिनेत्री, एक समर्पित मां और एक नई राजनीतिक हस्ती है। वहीं गांगुली इस समय टेलीविजन धारावाहिक अनुपमा में मुख्य भूमिका निभा रही है। ये शो भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो में से एक है और गांगुली के प्रदर्शन को समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। वो कई अन्य टेलीविजन शो और फिल्मों में भी दिखाई देती हैं। गांगुली का विवाह अश्वनी वर्मा से हुआ, जो एक व्यवसायी हैं। उनका एक बेटा है जिसका नाम रुद्रांश है। गांगुली एक समर्पित मां हैं और वो अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करती हैं। आपको बता दें कि गांगुली के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की संभावना है। उनके पास करोड़ों प्रशंसक हैं और उनकी लोकप्रियता पार्टी को विशेष रूप से युवा मतदाताओं के बीच पहुंचने में मदद कर सकती है। साथ ही गांगुली के भाजपा में शामिल होने से भारतीय राजनीति का और अधिक ध्रुवीकरण होने की संभावना है। भाजपा एक ध्रुवीकरणकारी पार्टी है और गांगुली का जुड़ाव केवल इस प्रवृत्ति को तेज कर सकता है। तो इस तरह हमने जाना कि रूपाली गांगुली का भाजपा में शामिल होना एक जटिल घटना है जिसके कई निहितार्थ हैं। ये घटना भाजपा को लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन ये भारतीय राजनीति के ध्रुवीकरण में भी योगदान दे सकती है और मतदाता विश्वास को नुकसान पहुंचा सकती है। ये देखना बाकी है कि गांगुली का राजनीतिक करियर कैसा रहेगा, लेकिन उनके भाजपा में शामिल होने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो ये थी हमारी खास पेशकश। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।